हाय, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं ओएस हुसैन और स्वागत है आप सबका ओएच लर्निंग प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज अगर होता है और उसमें इनपुट अगर आपका ज्यादा हो जाता है तो उसका सेट ऑफ हम लोग कैसे करते हैं। क्या हम लोग आउटपुट सीजीएसटी को भी उसमें कंसिडर कर लेंगे क्या? तो ये सारी चीजों को हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था। और आज जो हम लोग सीखने जा रहे हैं वो ये सीखेंगे कि अगर हमारा आउटपुट आईजीएसटी ज्यादा हो जाता है, मतलब हमारी लाइबिलिटी इनपुट मतलब हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज कर जाए आईजीएसटी में, तो हम लोग उसको कैसे सेट ऑफ करेंगे। मतलब क्या हम लोग इनपुट सीजीएसटी को भी यूटिलाइज करेंगे उसमें, क्या इनपुट आईजीएसटी को भी उसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों को आज हम लोग सीखने वाले हैं। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को पूरी देखिए, तभी आपको एकदम सीक्वेंस में हर एक चीज को समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जैसे हम लोग हर वीडियो में ये बताते हैं कि इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज किसे कहते हैं। तो दोस्तों, अगर कोई सप्लायर है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपना माल बेचता है तो उसे हम लोग इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज कहते हैं। इस केस में हमारा जो बनेगा इनपुट आईजीएसटी बनता है माल खरीदने पे, और जब हम लोग माल बेचेंगे तो हमारा आउटपुट आईजीएसटी बनता है माल बेचने पे। तो चलिए अपनी क्लास को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आपका एक छोटा सा रिकैप भी हो गया और आपको समझने में मजा भी आ जाएगा। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अपने नोट्स पे आते हैं। आज की ये क्लास हम लोग की लास्ट क्लास है जर्नल एंट्री पे, तो आज इसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ये एग्जाम्पल बहुत ही प्यारा है, बहुत अच्छा है। ये जो मैंने बुक से लिया है बहुत बेहतरीन बुक है। तो पास जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ सचिन, सचिन की बुक में अब हम लोग को ये एंट्री पास करना है। ठीक है, गुड्स परचेज फ्रॉम अशोक जो कि राजस्थान का है फॉर 5 लाख विद सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 9%। मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था कि जो ट्रांजैक्शन होता है वो साइमल्टेनियस होता है। कभी भी कहीं से भी आप माल खरीद सकते हैं, चाहे राजस्थान से, पंजाब से, हरियाणा से, बिहार से, यूपी से, कहीं से भी खरीद सकते हैं, क्योंकि डेली लाइफ में भी यही होता है। और जो रेट होता है कभी 9% होगा, कभी 6% होगा, कभी आईजीएसटी तो 12% हो जाएगा, 18% हो जाएगा। तो इस तरह से सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। तो आप लोग इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझिए। परचेज गुड्स फ्रॉम अशोक जो कि राजस्थान का 5 लाख का विद सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 9%। तो जब हम लोग माल खरीदेंगे तो हमारी को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। ये माइंड में सबसे पहले आना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग माल खरीदते हैं तो हमको क्या मिलता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब ये चाहे तो आईजीएसटी के फॉर्म में होगा या सीजीएसटी और एसजीएसटी के फॉर्म में होगा। अब चूंकि राजस्थान का ही है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी होगा। परचेज अकाउंट डेबिट 5 लाख, इस पे आया 9%, 45,000 सीजीएसटी और 45,000 इनपुट एसजीएसटी टू अशोक। अब ये हमारा क्रेडिटर बन गया 5,90,000 से। हमने माल खरीदा 5 लाख का, 45,000 रुपया आपका सीजीएसटी में इनपुट मिला और 45,000 एसजीएसटी में आपको इनपुट मिला। ठीक है, बीइंग गुड्स परचेज्ड। अब यहाँ समझिए कि गुड्स परचेज फ्रॉम अरविंद जो कि दिल्ली का रहने वाला है फॉर 6 लाख, आईजीएसटी 12%। देखिए यहाँ पे जो है 9% और यहाँ पे आईजीएसटी कितना आ गया? 12% का। तो अब यहाँ पे क्या है कि अरविंद से माल खरीदा, दिल्ली का रहने वाला है, तो यहाँ पे क्या होगा? हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट तो मिलेगा, बट ये आईजीएसटी के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट 6 लाख, 6 लाख का 12% कितना होता है? 72,000। ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट 6 लाख, इनपुट आईजीएसटी 72,000 टू अरविंद 6,72,000 रुपया। ठीक है, यहां पे मैंने अपने इसमें लिख दिया इनपुट आईजीएसटी का जो आपको क्रेडिट मिल रहा है 72,000 रुपये का। ठीक है, और यहाँ पे जो मिला था 45,000 का सीजीएसटी, 45,000 का एसजीएसटी, यहाँ पे मैंने लिखा है, बट एक और ट्रांजैक्शन है उसमें का है बाकी रुपया। ठीक है, तो आपका ये आईजीएसटी 72,000 हो गया। अब तीसरा ट्रांजैक्शन क्या है? गुड्स सोल्ड टू वसुंधरा राजस्थान फॉर 4 लाख, 9% पे माल बिका है सीजीएसटी में और एसजीएसटी में। अब ये वसुंधरा को जो कि राजस्थान का है, तो जब हम लोग माल बेचेंगे तो क्या होगा? हम टैक्स कलेक्ट करेंगे, और ये जो टैक्स कलेक्ट करते हैं ये हमारी लाइबिलिटी है। क्यों? क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट के बिहाफ पे बस टैक्स कलेक्ट करते हैं, ये हमारा पैसा नहीं है। हम लोग ये जो पैसा कलेक्ट कर रहे हैं ये गवर्नमेंट के बिहाफ पे कलेक्ट कर रहे हैं, और ये पैसा उठा के हम लोग गवर्नमेंट को दे देंगे। ठीक है, तो वसुंधरा अकाउंट डेबिट 4,72,000। क्यों? क्योंकि 4 लाख का 9% कितना होगा? 36,000। वसुंधरा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 4 लाख टू आउटपुट सीजीएसटी।
अब यहाँ पे 9%, 4 9 36, 36,000 रुपये का CGST टू आउटपुट SGST 36,000। ठीक है, अब ये हो गया 4,72,000 रुपया वसुंधरा को हम लोग डेबिट कर दिए, मतलब वसुंधरा से हम लोग को लेना कितना है, 4,72,000 रुपया। अगला ट्रांजैक्शन क्या है, पेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 30,000। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पे कर रहे हैं। ये एडवर्टाइजमेंट भी अब हम लोग पे करेंगे तो उस पर भी हम लोग को क्या मिलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। जब क्रेडिट मिलेगा तो क्या होगा, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट होगा। एडवर्टाइजमेंट कितने का है, 30,000 का। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 30,000, इनपुट CGST इस पे मिलेगा 1,800 रुपये का, इनपुट SGST मिलेगा 1,800 रुपये का 6%, 30,000 का टू बैंक 33,600 रुपये हमारे बैंक से चला जाएगा। ठीक है, टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पेड। मैं ये थोड़ा फास्ट इसलिए कर रहा हूँ कि एंट्री तो आप लोग को आ रही होगी, बस जो पॉइंट मेन है मैं उसको फोकस कर दे रहा हूँ। गुड सोल्ड टू अजय जो कि यूपी का रहने वाला फॉर 8,40,000 अगेंस्ट चेक। ठीक है, अब ये अजय को माल बेच रहा है 8,40,000 रुपये में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी। ये जो आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट। अब जब हम लोग माल बेचेंगे दूसरे स्टेट में तो क्या कलेक्ट करेंगे, आउटपुट IGST। हमारी लाइबिलिटी जो बनेगी किस चीज़ की बनेगी, आउटपुट IGST की बनेगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट IGST। 8,40,000 का माल बेचे और यहाँ पे हमारा टैक्स कलेक्शन हुआ 1,51,200 रुपया। तो टोटल खाते में कितना आया होगा, 8,40,000 रुपया माल का आया और 1,51,200 रुपया हमारा GST का आया। तो टोटल हमारे अकाउंट में कितना आया, 9,91,200। इसलिए बैंक हमारा 9,91,200 से डेबिट हो गया। चलिए अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं, पेड इंटरनेट चार्जेस। ठीक है, 20,000 रुपये का इंटरनेट चार्ज हम लोग पे किए जिसपे 6% का CGST और 6% SGST है। अगर इंटरनेट की भी सर्विस लीजिएगा तो उस पर भी हमको GST का क्रेडिट मिलेगा। इंटरनेट चार्ज अकाउंट डेबिट 20,000 टू इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 1,200 6% और टू इनपुट SGST 1,200। टोटल पेमेंट आपका कितना होगा, क्योंकि इंटरनेट का तो पैसा आपको सिर्फ 20,000 है, मगर जो आपको टैक्स लग रहा है उस पर 1,200 रुपया, 1,200 2,400 रुपया, इसलिए पेमेंट कितना हो रहा है, टू बैंक अकाउंट 22,400 रुपया। ये सब एकदम बहुत नॉर्मल सी बात थी, इसलिए थोड़ा मैंने फास्ट कर दिया। अब आप समझिए कि इसका सेट ऑफ कैसे होगा। यहाँ पर जो आपका है IGST है आपका 72,000 रुपये का इनपुट में। देखिए ये 72,000 और यहाँ पे IGST आपका 72,000। आउटपुट IGST यहाँ से आया आपका 1,51,200, 1,51,200। मतलब आपको जो देना है आउटपुट IGST में 1,51,200 देना है और आपके पास क्रेडिट कितने का पड़ा है, 72,000 रुपये का। मतलब यहाँ से ये सेट ऑफ हो जाएगा। अब समझिए आपकी आउटपुट CGST लाइबिलिटी है 36,000, आउटपुट SGST लाइबिलिटी है 36,000, मगर आपके पास इनपुट कितना है, 48,000 CGST में और 48,000 SGST में। तो इसका मतलब क्या है कि लाइबिलिटी तो कम है आपकी, 36,000 रुपये की लाइबिलिटी है, मतलब देना 36,000 है और आपके पास इनपुट पड़ा है 48,000 का, उससे ज़्यादा का। तो मतलब आपका एक्सेस है, 12,000 रुपये दोनों में बच जाएगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप आउटपुट IGST का पेमेंट करते हैं अगर, तो 72,000 रुपये की चूंकि आपके पास इनपुट पड़ा हुआ है IGST में, तो आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट IGST 72,000। यहाँ पे भी देख लीजिए इनपुट IGST 72,000। मतलब अब आपका जो इनपुट IGST है वो ख़त्म भी हो गया, मगर लाइबिलिटी नहीं ख़त्म हुई। लाइबिलिटी 1,51,200 रुपये की है। आउटपुट IGST की लाइबिलिटी 1,51,200 रुपये की है। अब आपके पास ख़त्म हो चुका है इनपुट IGST। आपके पास अब या तो आप इस गवर्नमेंट को आप बैंक से पैसा दीजिए, या फिर आपके पास अगर CGST SGST पड़ा है तो वहाँ से पैसा दे दीजिए, क्रेडिट सेट ऑफ कर लीजिए। चलिए अभी आपके पास कितना बच गया, 1,51,000 माइनस 72,000। अभी आपको गवर्नमेंट को IGST में और देना है कितना, 79,200। चलिए अब सॉल्व करते हैं अगला CGST और SGST को। आउटपुट CGST आपके पास कितना था, 36,000 रुपया।
लाइबिलिटी कितनी थी 36,000 की CGST में और 36,000 SGST में। आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट 36,000, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट 36,000। टू इनपुट CGST 36,000। तो आप देखिए यहाँ पे कि 48,000 रुपये का आपके पास इनपुट था, 12,000 रुपये का तो इनपुट अभी भी आपके पास पड़ा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले बैंक से पैसा देंगे या इसी को यूटिलाइज कर लेंगे अपना इनपुट ये आउटपुट IGST में, क्योंकि अभी भी आपको तो 79,200 रुपया आउटपुट IGST में देना ही है। तो आप एक काम कीजिए कि यहाँ से इसको यूटिलाइज कर लीजिए। मैंने आपको लास्ट क्लास ये GST वाली क्लास में बताया था सेट ऑफ में कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इनपुट आप IGST को इनपुट IGST से सेट ऑफ करते हैं। इसीलिए मैंने क्या किया, इनपुट IGST को आउटपुट IGST से सेट ऑफ कर दिया। फिर मैंने क्या कहा था, अगर फिर भी इनपुट मतलब आउटपुट IGST आपका बच रहा है तो आप CGST से भी ले सकते हैं, SGST से। इसीलिए अब हम लोग पहले क्या देखेंगे, CGST आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट 79,200, टू इनपुट CGST 12,000, टू इनपुट SGST 12,000, 55,200 का अब हम बैंक से कर देंगे। मतलब सबसे पहले हम लोग किसको देखेंगे, अपने ही सेम कैटेगरी में देखेंगे। इनपुट IGST है तो आउटपुट IGST पे करना है तो हम लोग सबसे पहले किसको देखेंगे, इनपुट IGST को, फिर किसको देखेंगे, इनपुट CGST को, फिर किसको देखेंगे, इनपुट SGST को। फिर भी ज़्यादा हमको पैसा देना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग बैंक से पेमेंट कर देंगे। तो ये चीज़ हो गया आपका क्वेश्चन खत्म। मगर यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि आउटपुट IGST 72,000 यहाँ पे एक बार एंट्री बन रही है और या फिर यहाँ पे 79,200 की भी एंट्री बन रही है। तो यहाँ पे हो सकता है कि आप लोग में से बहुत कोई कंफ्यूज हो जाए। तो इसका एक और इजी सॉल्यूशन है कि आप लोग क्या कीजिए कि जितना छोटा अमाउंट है ना उसको पहले पेमेंट कर लीजिए। पहले ये देखिए कि CGST SGST छोटा अमाउंट है कि IGST छोटा अमाउंट है। तो यहाँ पे हम लोग को देख के तो लग रहा है वर्किंग नोट में कि CGST SGST का छोटा अमाउंट है आउटपुट IGST में। ठीक है, हम लोग को लाइबिलिटी कम पे करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट CGST हमारा कितने का है, 36,000। आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट 36,000 यहाँ पे कर दिए। टू इनपुट CGST, टू इनपुट SGST 36,000। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से 36,000 कट गया तो 12,000 रुपया अभी भी हमारे पास बचा हुआ है। तो आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट 1,51,200, टू इनपुट IGST 72,000 रुपये का हमारे पास इनपुट पड़ा हुआ था। सबसे पहले इनपुट IGST को इनपुट IGST से सेट ऑफ करो। टू इनपुट IGST 72,000, टू इनपुट CGST इसका जो डिफरेंशियल अमाउंट है 12,000 रुपया, टू इनपुट CGST 12,000, टू इनपुट SGST 12,000, टू बैंक 55,200। देखिए यहाँ भी 55,200 का पेमेंट हुआ, यहाँ भी 55,200 का। मतलब या तो ये कर लीजिए या फिर इजीली ये कर लीजिए, आप लोग को जो बेहतर लगता है कोई एक एंट्री पास कर लीजिए। यहाँ पे 3 एंट्री पास हुई है, 1 2 3, और यहाँ पे सिर्फ 2 एंट्री पास हुई है। अब आपकी चॉइस है, आप जहाँ से जो कर लें। ठीक है, तो ये आपको उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। आज की क्लास है हम लोग की ये पूरी कंप्लीट हो चुकी है, जर्नल की सारी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। तो आप लोग अपने नोट्स को बिल्कुल अच्छे से बना लीजिए, हर एक क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, चाहे आप जिस भी बुक से बना रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, कॉन्सेप्ट मेन होता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ही सब कुछ है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो आपकी बुक से नहीं आ जाएगा, वो एग्जामिनर कुछ भी बना के आपको दे देगा क्वेश्चन में। तो आप लोग ऐसा नहीं है कि फिर बुक से पूछेगा कि कौन से पेज नंबर से आया था, ऐसा नहीं है। तो कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनता है। आप लोग जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने से आपके कॉन्सेप्ट एकदम बेहतरीन हो जाएंगे। तो चलिए आगे की क्लास जो होगी हमारी वो लेजर से स्टार्ट होगी। लेजर एक नया टॉपिक है, आप लोग ये सीखेंगे कि लेजर किसे कहते हैं और वो क्यों बनाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।